जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता काली का आशीर्वाद और माँ के समस्त स्वरूपों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ से यही कामना है आप सभी के लिए। माँ सभी के अन्न धन के भंडार भरे, सबकी झोलियाँ भरे, सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करे। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई प्रकार की जानकारियाँ आपके लिए लाती रहती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सपने में खुद के ऊपर सवारी आते देखने का क्या मतलब होता है, या फिर आप सपने में ऐसा देखते हैं कि आपने दरबार लगा रखा है और बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, और जो लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं उन्हें आपने कभी देखा भी नहीं है, आप उन्हें जानते भी नहीं हैं, और आप उन लोगों को पूछा दे रहे हैं, उनको उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, या फिर आप कहीं किसी व्यक्ति का संकट काट रहे हैं स्वप्न में। तो फिर इन सब का क्या मतलब होता है? खुद के ऊपर आप सपने में देख रहे हैं कि सवारी आ रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो ये सब जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे मिस ना हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सवारी आप सपने में आती हुई देखते हैं, तो या तो वो सवारी माता काली की हो सकती है, या फिर वो सवारी माता दुर्गा की भी हो सकती है, वो सवारी बाबा भैरवनाथ जी की भी हो सकती है, शिव के दूत भी हो सकते हैं वो सवारी के रूप में, है ना, हनुमान जी के दूत भी हो सकते हैं। सभी देवी, मतलब इन सभी देवी देवताओं की सवारी आपको आ सकती है, क्योंकि यही देवी देवता हैं जो संकट काटने का काम करते हैं और जो सवारी के रूप में किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और ये कलयुग में जागृत भी हैं। अब आप सोचो कि सपने में आपको भगवान राम की सवारी आ जाए या भगवान कृष्ण की सवारी आपको आ रही है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, सवारी का जो सपना आपको आएगा वो आपके इष्ट की भी सवारी हो सकती है जिनकी आप पूजा करते हैं, और वो उस शक्ति की भी सवारी हो सकती है जो पूर्व जन्मों से आपके साथ चल रही है। कई बार मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना है, और आपने भी सुना होगा, कि उनकी इष्ट तो माँ दुर्गा है, उनकी इष्ट तो हनुमान जी हैं, लेकिन सवारी उनको माँ काली की आती है। देखिए, माँ दुर्गा, माँ काली, ये शक्ति तो एक ही है, पर उनका स्वरूप, उनका अवतार और उनका कार्य अलग अलग है। माँ दुर्गा का जो क्रोध स्वरूप है ना, वो माँ काली का है। इसलिए कई बार आपको आपके इष्ट की सवारी भी ना आकर अन्य देवी देवता की सवारी भी प्राप्त हो जाती है। उसका कारण यही है कि वो शक्ति पूर्व जन्म से आपके साथ चल रही है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म है जो हमें इस जन्म में देखने मिल रहे हैं। इसी प्रकार पिछले जन्म की शक्तियां भी आपको प्राप्त होती हैं। तो आपको जो सपने में स्वयं के ऊपर सवारी आती दिखती है, तो ये एक बहुत ही शुभ सपना होता है, एक बहुत सकारात्मक सपना होता है। इसमें नकारात्मकता कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर ऐसा सपना आपको आता है और बार बार आपको ये सपना आ रहा है, तो इसका मतलब ये है
कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में आपको आपकी इष्ट की कृपा से सवारी की प्राप्ति होगी। बहुत ही शुभ सपना होता है ये। और अगर यही सपना आपको बार बार आ रहा है तो आपको आपके पूजा का जो समय है वो बढ़ा देना चाहिए। जो आप मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र जाप की संख्या आपको बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही जो भी आपके इष्ट हैं तो उनका जो एक विशेष दिन होता है तो उस विशेष दिन आपको उनका विशेष भोग भी देना चाहिए। तो ये तो हुआ सपने में स्वयं पर सवारी आने का मतलब। अब अगर आप सपने में ऐसा देखते हैं कि आप लोगों को सपने में सवारी के रूप में पूछा दे रहे हैं, उनको उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं, तो उस पूजा पाठ और उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो भक्ति के द्वारा उस लेवल तक पहुंच चुकी है। उस मंत्रों की ऊर्जा इस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पर आप अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी पूजा पाठ के द्वारा लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताने में पूर्णतः सक्षम हो जाते हैं। जो लोग जागृत देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं या उनकी साधना करते हैं, तो आपने उन लोगों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी वो किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं, तो फिर उनके मुंह से ना अपने आप ये चीज़ निकलती है, अपने आप उनके मुंह से ये बातें निकलने लगती हैं कि आप ये उपाय कर लो, आप वो उपाय कर लो, आप अपनी कुल देवी को मनाओ, आप अपने कुल देवता का भोग दो, है ना, आप अपने घर के पितरों को मनाओ। तो ये उनकी भक्ति और उनकी इष्ट की कृपा के कारण होता है। तो ये मैंने आपको बताया सपने में पूछा देने का मतलब। और हाँ, अगर आपको सपने में ऐसा दिखता है कि आपने दरबार लगा रखा है, आपने चौकी लगा रखी है और आप नींबू के द्वारा या अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति का संकट काट रहे हैं, तो इसका भी यही मतलब है कि आप आने वाले समय में इष्ट की कृपा से गद्दी लगाएंगे और जन कल्याण का कार्य करेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के सपने आए तो एक बात आप ध्यान रखें कि आप उन सपनों को अपने तक ही सीमित रखें, और बताना ही है तो फिर आप उन सपनों को अपने गुरु को बताएं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि अगर उनको उनकी पूजा से रिलेटिव कुछ भी अनुभव हुआ या कुछ भी उनको सपना आया उनके इष्ट का या किसी का भी, तो फिर वो इस बात को पचा ही नहीं पाते। वो अपने घर में सबको बता देते हैं, अपने दोस्तों को बता देते हैं, अपने पति को बता देते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं, वो सबको बता देते हैं। जबकि पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी चीज़, कोई भी अनुभव किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ। उससे ऐसा नहीं है कि आपकी इष्ट की कृपा आपको कम प्राप्त होगी। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अपने पूजा पाठ को गुप्त क्यों रखना चाहिए, अपनी साधना को गुप्त क्यों रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। कोई प्रश्न अगर आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और माँ काली से जुड़े बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।